सभी को जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 11। तो चलिए हाथ में ले लेते हैं हम अक्षत और पुष्प और करते हैं माता रानी का ध्यान और सुनते हैं कथा को। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी को देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेघा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख से खिले हुए देवताओं ने कहा, हे शरणागत, हे दुख को दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूपा हो, क्योंकि तुम पृथ्वी में भी स्थिर हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो। तुम ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। हे माँ, तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूपा हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियाँ हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठ आदि रूपों में अवस्थाओं को परिवर्तन की और ले जाने वाली, हे प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजन को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सल तीनों नेत्र वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्तियाँ भूते सनातनी देवी, गुणों की आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागत और दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो और कुश से आमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मोरों तथा मुकुटों से घिरी हुई चारों महाशक्तियों को धारण करने वाली, हे कुमारी रूप धारणे निष्पाप नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष आयुधों को धारण करने वाली, हे वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, वो तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराह रूपनी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंहनी रूप के दैत्य को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाव्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐद्री शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूपा में दैत्य के महामंद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूपा वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। ताड़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड मालाओं से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेघा तथा सरस्वती, सर्वोत्कृष्टन ऐश्वर्य रूपनी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश रूपनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूपे सर्वेश्वरी, सर्व शक्ति युक्त देवी, हमारे भय से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, तुम्हारा
त्रिशूल हमें भयों से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्य के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। हे चंडिका, असुरों के रक्त तथा चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों में बहुत बहुत प्रकार की मूर्तियां धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। वह हे माँ, तुम्हारे सदा सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, पष्ट शस्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुघ्न है, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विद्या का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुम्हें नमस्कार है, वह विश्व और आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरण करने वाले देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो वो त्रिलोकी निवासिनियों को पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा है वैसा वर मांग लो, मैं आपको वर अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार से नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैश्व मनवंत 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं वह प्रचंडित नामक दानों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल हो जाएंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब मैं 100 वर्ष तक वर्षा ना होगी तो ऋषियों के स्तुति करने से आऊँगी, जिसे निजा नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर के उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकांभरी नाम से विख्यात होंगी। इस अवतार में मैं दुर्गा नामक महाअसुर का भी वध करूंगी। इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर्वत पर निवास करके ऋषि और महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से विख्यात होंगी। जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य ब्रह्मरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। यह मेरा वचन है। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 11 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।